नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम 20 अगस्त 2021 को होने वाला है। करीबन 25 दिन आपके पास बचे हैं। जितनी बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूं उतनी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जब आपका पेपर होगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अभी से चीज देख लीजिए, उस अभी से अपने आप को समझा दीजिए ये चीज, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी कि आपका 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही वाला काट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 10 अटेम्प्ट किए, अगर आपके 8 भी गलत हो गए तब भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज ये, सिलेबस जो है उसको ध्यान से पढ़िए। एक दो काम आपको करने पड़ेंगे। हमने एक यूपी ट्रिपल एससी पीटी की प्लेलिस्ट बनाई है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। उसके वीडियो बहुत ध्यान से देख डालिए, पूरे एक बार देख डालिए, 7-8 घंटे पढ़ लीजिए, क्योंकि पीटी की बहुत वैकेंसी आने वाली है। 23,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें से जो नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भी हैं उनके लिए भी काफी कुछ वैकेंसी है। ठीक है, आप वो वाली प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी मेंस भी होगा। ठीक है, तो वो वाली प्लेलिस्ट एक तो जो हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की थी उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, जो हम टेलीग्राम हमारा चैनल है फ्री वाला, उसमें हम लगातार पिक्स दे रहे हैं, उनको लगातार देखते रहिए। पिक्स को मत मिस करिए प्लीज। जो 50 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस है वो हम सिर्फ पिक्स के माध्यम से कवर कर देंगे। करीबन 60% सिलेबस जो ऑफिशियल वाला है वो हमने पिक्स में दे भी दिया है, बहुत सारे पॉइंट, प्लस कई सारे पे हमने एमसीक्यू भी करवा दिए हैं आपको। आप लोग लगातार देखते रहिए। कई लोग जो है पेड कोर्स के लिए कह रहे हैं कि पेड पीडीएफ दे दो, या फिर जो है ये फुल लेंथ जो टेस्ट सीरीज है वो चला दो। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का वीडियो हम देना चालू करेंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर। वो प्लेलिस्ट में जोड़ते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। जो क्विज डेली चल रही है उसके भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं। बस ये जो है डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 50 करने चाहिए कि 70 करने चाहिए। जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए कितने करने चाहिए। तीसरी चीज ये, देखिए पढ़ाई करने को अगर आप लोग तैयार हैं तो हम आपके साथ हैं बिल्कुल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हमेशा अपने साथ, अपने स्टूडेंट के साथ रहता है, ये आपको पता है चीजें। जो चीज हम करवा रहे हैं उसको ध्यान से करिएगा। आप बाकी कहीं से कुछ भी कर रहे हो, लाइव वाइव क्लासेस के चक्कर में मत पड़िए। इस समय 5-5 घंटे में आपको वो वाली चीजें जो है 20 मिनट की चीजें 5 घंटे में खींचते हैं, इतना कोई मतलब है ही नहीं। बिल्कुल टाइम वेस्टेज है। हाय तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया, तुम सोई कि नहीं, तुम्हारा कौन सा सिलेबस का पॉइंट हो गया, ये सब फालतू की बातें हैं। हम इसीलिए सिलेबस के पॉइंट को पिक में करके दे रहे हैं कि आप सिर्फ पिक उठाइए और उसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजें जितनी इंपॉर्टेंट मोस्ट वाली है बस उसको देख लो। एमसीक्यू करते हैं हम 20-20 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा के दे रहे हैं आपको, कि आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उन चीजों पे पढ़ो जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखी हुई हैं। इधर उधर मत टाइम वेस्ट करिए। 8-10 घंटे कम से कम डेली पढ़ना है, कम से कम। आप नहीं पढ़ रहे हो तो दुनिया पढ़ रही है, ये चीज अपने आप में ध्यान रख लो। फिर अगर आप नहीं पढ़ रहे हो या फिर नहीं मन लग रहा है तो फिर आप ही बैठे रह जाओगे, बाकी सब पढ़ जाएंगे। ठीक है, वैकेंसी काफी ज्यादा आने वाली है। 60-70% आपके नंबर होने चाहिए कम से कम, ये आप ध्यान लीजिए, क्योंकि अभी तक कुछ वो तो पता नहीं कट ऑफ कितना कितना वो होगा, लेकिन लेखपाल की वैकेंसी तो आएंगी, क्योंकि कैलेंडर आ गया है, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो आप ये मानिए कि आपके 60-65% अगर आ गए तो ठीक रहेगा। मतलब एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। अभी किसी को हालांकि कुछ पता नहीं है। प्लेलिस्ट और प्लस जो हमारी पिक्स है उनको देखने के बाद जो सिलेबस के पॉइंट में बताता हूँ, जैसे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, इसके जितने पॉइंट है 60% के आसपास हमने पिक्स में कवर कर दिए हैं। बाकी अगर आपने हिस्ट्री कंपाइलेशन लिस्टिंग का पूरा पापा वीडियो देख लिया तो आप पीटी से प्री मेन सबके लेवल का कर चुके हो, मतलब फिर ठीक है। फिर आपको ये वाला इसका कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस पिक्स को रिवाइज करते रहना है। बाकी जो पेड रेट के लिए कह रहे हैं देख रहे हैं, अगर हो पाएगा तो करेंगे, बाकी अदरवाइज हम लोग पिक्स देते रहेंगे लगातार। फुल लेंथ वाले जो टेस्ट सीरीज है उसके सारे वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे। ठीक, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक वीडियो है 10 घंटे का, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये वाला जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये पूरा खत्म हो जाएगा उससे। 5 नंबर का है इसमें, 10 घंटे का, एक दिन बैठो खत्म 5 नंबर। इस तरह से काम करिए, थोड़ा लगातार, थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेस दीजिए, इस समय जरूरत है। नहीं देंगे तो बाकी सब लोग ले जाएंगे, फिर जो है फिर कहोगे कि फिर बचता है होत का, फिर चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली चीज। फिर जो है तीसरी बात है भूगोल, उसमें आप हमारा अगर लिस्टिंग वाला देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा हमने कई सारी पिक्स दी, जैसे ये जो है आपकी ये नदियां हो गई, इसके आप लोग को लगातार हम लोगों ने पिक्स दी हैं। प्लस जो है ये मरुस्थल हो गया, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए, उसके लिए मतलब मैंने इसमें छाट छाट के जितने भी सिलेबस के पॉइंट हैं, जितने हमारे वीडियोस हैं जो बने हुए हैं अपडेटेड लेटेस्ट डेटा के साथ। अपडेटेड डेटा सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देता है आपको। हमारी लगातार
प्रूफ रीडिंग की टीम है, क्रॉस चेकिंग की टीम, हम लगातार अपना डेटा अपडेट करते हैं। पेड ग्रुप में अगर आप हैं, आप ये चीज देखते होंगे कि कोई अगर हमने पीडीएफ दे दी, उसके बाद जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज होती है तुरंत अपडेट करते हैं हम अपने ग्रुप में पहले, ठीक है। इसीलिए अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आपको तैयारी करनी तो या तो पेड में आइए, और अगर उसका चल रहा होगा पेड, या तो हम फ्री में जो कराते हैं वो इनिशिएटिव टेलीग्राम में जरूर फॉलो करके रखिए। ज्योग्राफी के लिए आप अगर ये ध्यान रख लीजिए कि लिस्टिंग वाला कर लिए, प्लस अभी मैं कुछ पिक्स दूंगा, एक आध जो इसके और इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लग रहे हैं। लिस्टिंग कंपाइलेशन कर ली तो खत्म हो गया लगभग। ये कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके मैं छोटे छोटे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अर्थव्यवस्था के लिए हम जो है पूरा वहां पे मटेरियल अपडेट कर रहे हैं अपना। 27 तारीख तक आपको काफी सारी इसमें पिक्स मिल जाएंगी, जो 2014 के बाद के जितने आर्थिक सुधार हैं वो वाली चीजें, ठीक। एक तो ये हो जाएगा। जो हमने पंचवर्षीय वाली योजना है, आपने देखा होगा हमने सारी पिक्स दे दी है उसमें, ठीक। उसके अलावा बाकी जो क्रांति वांति है, हरित क्रांति, उन सब के लिए पिक्स अपडेशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम जुलाई के एंड तक कोशिश कर रहे हैं। जो जो जितने टॉपिक लिखे हुए हैं उन सब पे एक एक पिक बना के दे रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, उसी में जो है मेन है टेलीग्राम, और प्लस जो हमने प्लेलिस्ट दी हो, प्लस क्विज। पॉलिटी लिस्टिंग वाला पापा वीडियो देख डालिए, इसमें सारी चीजें लगभग आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जनरल साइंस के लिए आप जो है साइंस का कंपाइलेशन लिस्टिंग देख डालिए, करीबन 12-15 घंटे में खत्म हो जाएगा लगभग जितनी चीजें। और हाँ, साइंस के लिए एक और चीज बता दूं मैं आपके लिए, यूपी SSSC पीटी के लिए स्पेशली एक साइंस की काफी जो है फेमस मैम है, वो बनाएंगी आपके लिए पूरी सिर्फ पीटी के लिए सीरीज। अभी आपको जुलाई के एंड तक मिल जाएगा, मतलब 4-5 अगस्त तक आपका वो पूरा साइंस, बस उतना जितना हम दे देंगे सिर्फ पीटी स्पेशली यूपी SSSC एग्जाम के लिए हम उसको बनवाएंगे, वो जरूर देख डालिएगा। उसमें पूरा प्रारंभिक साइंस है, सामान्य विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस जो बोलते हैं, जो इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये वाली चीजें सिर्फ यूपी SSSC के लिए, पीटी के लिए सिर्फ स्पेशली बनवाएंगे छाट छाट के। उसको जरूर देख डालिएगा, प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। गणित की तो जितनी भैया देखो, गणित रीजनिंग की प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो कर लो, 5-5 नंबर की आती है। अगर मान लीजिए नहीं भी आपको जो है आर्ट साइड पढ़े हुए हो, तो इसको अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो 30 नंबर अपठित वाले हैं, 20 नंबर वाले में जो फिगर देख के आपको क्वेश्चन बनाने होंगे, 10 नंबर के जो हिंदी के पैराग्राफ आएंगे, उन पे 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में करवाएंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिएगा। एटलीस्ट 10 टेस्ट की जो है तैयारी कर रहे हैं, जितने दे पाएंगे मैक्सिमम और देंगे, मतलब 15 तक का टारगेट है हमारा कम से कम। सामान्य हिंदी के लिए जो वीडियो जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक सिलेबस में है, वो हमने प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं। सामान्य अंग्रेजी के लिए भी यहाँ पे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, मतलब 5 नंबर में 2.5-3 को तो यही हो गया। तो ज्यादा इसमें लबर लबर मत करिए अंग्रेजी व्याकरण के लिए, जितना आता ठीक है। बाकी अगर आप जो है पैराग्राफ पढ़ के भी तो आंसर देने हैं, तो ये 2-3 नंबर तो यहां भी हो जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा लेवल का नहीं आएगा। यूपी पीसीएस में आप देखिए कितना सरल आता है। अपठित गद्यांश जो यूपी में है जितने एग्जाम, उसमें बहुत सरल आता है। बस आप उसको पैराग्राफ को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, पहले उसके क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए कि भैया मन में एक जो है वो फिट हो गया फ्रेम कि किस तरह से पढ़ना है, ये चीजें हमको ढूंढनी है। फिर उसको पैराग्राफ को पढ़िए एक बार, और एक बार और पढ़िए, बस हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर जितने भी इसका आएगा 2-3 मिनट में हो जाएगा ये चीज। लॉजिक रीजनिंग वाले में जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो लॉजिक रीजनिंग के भी जो है कुछ क्विज देखिए, क्विज एक हो रही 9 बजे, अभी हम 2-3 इसके टाइम देने वाले हैं, लेकिन आपका जो है भरपूर यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीग्राम में जोड़िए। फ्री इनिशिएटिव यहाँ पे पूरा चल रहा है, जितना भी कम से कम जो यूपी SSSC पीटी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने फ्री इनिशिएटिव हम दे रहे हैं ना, उतना लोग पेड में भी नहीं दे रहे हैं। कई सारे लोगों ने जो है इस समय एक्सपर्ट बन गए, बुक्स निकाल दी हैं। मेरे हिसाब से मैंने बुक्स देखी, मुझे तो कोई ऐसी नहीं लगी परफेक्ट बुक जो यूपी SSSC पीटी के ऑफिशियल सिलेबस को कवर करते हुए हो। इसीलिए हमने पिक्स, देखिए हमारा जो मटेरियल है आरओ वाला हो गया, जैसे यूपी पीसीएस वाला, अगर आप उसमें हो तो फिर तो पीटी वाला जीके जीएस करंट अफेयर आप कर ही लोगे, ठीक है। वो तो संपूर्ण है, उससे कुछ कुछ चीजों टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इसीलिए हम पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं। तो अगर पेड बुक भी कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स चलाएंगे तो उसमें बहुत छोटी छोटी पीडीएफ देंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही कि फ्री में पूरी पिक्स हम जरूर करते हैं आपके लिए। करंट अफेयर के लिए एक पापा वीडियो दिया था आपको जनवरी से जून तक, उसके अलावा जुलाई का आने वाला उतना और देख लेना, और हो सके तो दिसंबर और नवंबर का और देख लेना। करंट अफेयर खत्म, 10 नंबर पक्के यहाँ पे आपके, इतने। इसके अलावा कहीं से कोई करने की जरूरत नहीं है। इसमें सब देखिए, अभी जितने भी एग्जाम होते हैं,
अभी कोई एग्जाम हुआ था शायद एफसीआई का और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम हुए थे, वहां पे स्टूडेंट बता रहे थे सारे लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर पढ़ रहे थे। हमारे जो करंट अफेयर होते हैं बहुत टू द पॉइंट होते हैं, सिर्फ जो हम लोग मंथली वाला रिलीज करते हैं, एक बाइलिंगुअल होता है उसको, लेकिन पेड ग्रुप में हम अलग अलग हिंदी इंग्लिश वाला करके देते हैं, तो उसकी प्रिंट आ जाती है मार्केट में। हालांकि अब उसको अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन लोग दे देते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिर्फ पेपर वाली कॉस्ट पे निकाल के कर रहा है तो ठीक है, वो इतनी वो नहीं, लेकिन देख लिया करिए कि अपडेट है कि नहीं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप करंट अफेयर पढ़ लें, वनडे एग्जाम, आरओ, पीटी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, सारे एग्जाम, बिहार एसआई, यूपीएसआई सब क्लियर हो जाएंगे। एक करंट अफेयर नहीं बचेगा। यूपीएससी को छोड़ के जितने एग्जाम्स है सबके जो फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल सब उसमें कवर कर देते हैं, उसको जरूर देख लिया करिए। सामान्य जागरूकता सबसे बड़ा पेज यहीं पे है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे इजी टॉपिक यही है। इसके लिए हमने बहुत सारी देखिए पिक्स में कवर कर डाला। अगर आप सीरियस होंगे तो आपने देख भी लिए होंगे आधे से ज्यादा टॉपिक, करीबन 70% टॉपिक यहां कवर कर चुके हैं, और जो बाकी बच्चे हैं उन पे पिक्स आने वाली है जुलाई एंड से पहले। इस पे सिर्फ पिक्स अगर आप देख लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ज्यादा पोथा पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं, टू द पॉइंट पढ़िए, जो सिलेबस में लिखा गया सिर्फ उतना पढ़िए। लाइव वेब क्लासेस में मत टाइम वेस्ट करिए, मैं बता रहा हूं आपको फिर से। हाय हेलो कैसी हो, यही सब होता है। कितना खाया तुमने, कितना गई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, मैं तो वहां घूम के आई थी, मैं तो वहां घूमने गई थी, यही होता है बस। आप टू द पॉइंट पढ़िए। इसीलिए जो हम देते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं कि सिर्फ आप मुद्दे की चीज करिए। अगर आप पढ़ने आए तो सिर्फ पढ़िए। बाकी जो 30 नंबर का खेला है, जो अपठित वाला है, अपठित हिंदी का गद्यांश भैया एक आध वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। और अगर आप हिंदी भाषी बेल्ट से हैं, यूपी से हैं, तो आराम से यार ये वाले क्वेश्चन तो कर ही क्या होगे, 2 आएंगे पैराग्राफ, कर लेना। देखिए जब पेपर करिएगा ना, तो ये जो अपठित वाले हैं ये वाले कोशिश करिएगा कि पहले कर लें, या फिर आप अगर एक तो ये तरीका है कि क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब प्रेशर होता है ना, तो वो अपठित वाले जो है गलत हो जाते हैं, ये हमेशा देखा गया है। तो या तो एक तरीका ये है कि 1 से लेकर 100 तक चलते चले जाओ, जो आता जाए करते जाओ, जो नहीं आता जाए छोड़ते जाओ, ठीक है। और उसमें फिर मतलब जो पेपर का जितना टाइम है, आधे टाइम में आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना, फिर जितने हो पाए उतने कर लेना। मतलब उसके बाद बचा के लिए रखना ये सब की, जो बचे हो उसको सोचना मत, वहां घमंड मत करना कि अरे हम तो इतने बड़े तुर्रम खाए, हमको कैसे नहीं आया, अरे हम तो मैथ के देवता हैं, हम तो रीजनिंग के भगवान हैं, हम कैसे नहीं कर पा रहे। ये सब नहीं, फालतू की उतियापंती नहीं। वहां पे ईगो अपना अपनी जेब में डाल के जाना, बाहर छोड़ देना। एग्जामिनेशन जब हॉल के अंदर जाओगे, सिर्फ ये एक नॉर्मल स्टूडेंट का लेके जाना सोच कि भैया इस पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको कवर करने, बस सिंपल बात ये है। 30 ये जो नंबर है ग्राफ की व्याख्या वाले हो गए, तालिका वाले हो गए, उसमें तो भैया वो फिगर तो बना के ही देंगे, बस आपको वहां से ढूंढना है। मतलब 30 नंबर ये हो गए हिंदी का, और प्लस जो 20 आएंगे डायरेक्ट ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सवाल और प्लस जो इंग्लिश वाला हुआ आएगा, तो 32 नंबर के आसपास तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पेपर में दिया होगा, उसी से खोज के करना है। बस थोड़ा सा दिमाग खोल के जाना, नींद पूरी लेके जाना, और नॉर्मल स्टूडेंट बने रहना है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और चीजों प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिए। सारी चीजों के जो है मैं कमेंट सारे पढ़ता हूं, भले जवाब ना दे पाऊं, उन सारी चीजों को कंसीडर करता हूं। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।